गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में स्वागत है। साध संगत जी, इस साखी को अंत तक जरूर सुने। बहुत ही प्यारी साखी है और यह साखी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से विनती की जाती है कि इस साखी को पूरा अंत तक सुनकर जाएं। संगत जी, यह साखी हुजूर महाराज जी के समय की है। जब भी हम गुरु घर जाते हैं, वहाँ पर जाकर सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, उसके साथ ही हम गुरु घर का लंगर भी खाते हैं। इस साखी में हमें गुरु घर के लंगर की अहमियत के बारे में पता चलेगा। यह साखी एक सत्संगी की सच्ची कहानी है। संगत को बार बार कहा जाता है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही लंगर लीजिए। यह गुरु घर का लंगर है, इसे व्यर्थ मत कीजिए। यह बार बार संगत को कहा जाता है क्योंकि गुरु घर का लंगर हर किसी के नसीब में नहीं होता। वह जीव बहुत ही भाग्य वाले होते हैं जो गुरु घर का लंगर खाते हैं, गुरु घर की सेवा करते हैं, क्योंकि यह सब मालिक के हुक्म से ही होता है। मालिक ही उन्हें वहाँ भेजता है संगत की सेवा करने के लिए, हमें प्रेरित करता है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो भी होता है उसके हुक्म से ही होता है। यह बात उन दिनों की है जब स्टेशन पर कुछ सत्संगियों की सेवा लगी हुई थी। वहाँ पर कुछ काम चल रहा था, जिसके कारण कुछ सत्संगी भाई वहाँ पर सेवा कर रहे थे, तो उनका लंगर भी वहाँ पर ही आ जाता था। क्योंकि स्टेशन से लंगर की ओर जाना मुश्किल होता था, तो इसलिए उनका लंगर स्टेशन पर ही पहुँचा दिया जाता था ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, बाबा जी की संगत को कोई परेशानी ना हो। ऐसे ही उन सत्संगी भाइयों ने सेवा के दौरान स्टेशन के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठकर गुरु घर का लंगर खाया। लंगर खाने के बाद रोटी के कुछ टुकड़े वहां पर गिर गए और वह सेवादार लंगर खाकर वहां से चले गए, वापस अपनी सेवा में लीन हो गए। साध संगत जी, यह बात उस सत्संगी ने खुद संगत के बीच सतगुरु के सामने कही थी। सतगुरु का सत्संग चल रहा था और वह सत्संग में खड़ा होकर कहने लगा कि यह सच्चे पातशाह, मुझे आपसे एक अर्ज करनी है, कृपया मुझे मेरी बात कहने दे। सतगुरु ने कहा कि सत्संग के बाद कह देना। फिर उसे बैठा दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, सतगुरु, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे मेरी बात कहने दो। तो सतगुरु महाराज ने बहुत ही फनी में पंजाबी में कहा कि चलो बंदूक तो चलानी है। तो उसने उस समय संगत को कहा था कि यह जो आपके सामने बैठे हैं यह कोई इंसान नहीं है, यह रब हैं। यह मैंने खुद महसूस किया है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। पिछले जन्म में मैं एक चील था और डेरा ब्यास के पास मेरा ठिकाना था और वहीं रहता था। एक दिन मैंने देखा कि जमीन पर कुछ रोटी के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो मैं वहाँ पर गया और मैंने वह रोटी के टुकड़े खाए जो कि डेरा ब्यास के लंगर के थे, और उसके बाद ही मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यह मनुष्य जन्म मिल गया। यह बात मुझे अंतर्ध्यान होकर पता चली कि मैं पिछले जन्म में एक चील था। हे गुरु प्यारी साध संगत, यह खुद रब हैं, यह कहते नहीं हैं, यह खुद ही रब हैं। मेरी बात मानो। जब मुझे मनुष्य जन्म मिला तो मुझे सतगुरु ने नामदान की बख्शिश भी कर दी। उसके बाद मैं समझ गया था कि जो मैंने डेरे का लंगर खाया है यह सब उसी की वजह से है।
क्योंकि मुझ में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि मैं गुरु तक पहुंच सकूं। यह सब सतगुरु ने किया, क्योंकि जो कोई भी गुरु घर का लंगर खा लेता है, सतगुरु उसका पार उतारा जरूर करते हैं। इसलिए तो संगत को बार बार कहा जाता है कि यह गुरु घर का लंगर है, इसे व्यर्थ ना करे, इसे व्यर्थ ना करे। यह बात उन्होंने बहुत बार संगत के बीच कही। उस समय बहुत सारी संगत की आंखों में आंसू भी आ गए थे। साध संगत जी, इसलिए तो फरमाया जाता है कि अब तो गुरु द्वारा नाम की बख्शिश भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, अब कमी हमारी तरफ से ही है। जो हमें सतगुरु ने देना था हमें दे दिया है, अब करने की बारी हमारी है। हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमारा इस जन्म मरण के चक्कर से हमें छुटकारा मिल जाएगा। सतगुरु हमें अपने साथ सचखंड ले जाएंगे। हमें तो उस कुल मालिक का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें खुद अपने से मिला लिया, खुद ही अपनी पहचान हमें करवा दी। नहीं तो हमारी क्या औकात है कि हम गुरु की पहचान कर सकें। सतगुरु हमारे कर्म नाम दान देते समय ही काट देते हैं। जो भी बारी बारी कर्म हमारे होते हैं वह तो गुरु घर का लंगर खाने से ही कट जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब सतगुरु नाम दान की बख्शिश करते हैं तो हमारा पिछला जो भी हिसाब होता है उसे एकदम से साफ कर दे और उस दिन से हमें एक और मौका उस कुल मालिक की भजन बंदगी करने का हमें देते हैं कि आज से दोबारा शुरू करो। हमें पूरी तरह से निखार देते हैं, अपना रंग हम पर छोड़ देते हैं और हमारी सारी मैल नाम दान की बख्शिश के समय उतर जाती है। हमारे सारे कर्म उस समय कट जाते हैं। लेकिन यह बातें सतगुरु कहते नहीं हैं, क्योंकि अगर यह सब बताने लग जाएं तो हम में से कोई भी भजन बंदगी नहीं करेगा। इसीलिए सतगुरु कभी यह बातें कहते नहीं हैं और हमें केवल और केवल भजन बंदगी करने के लिए कहते हैं, ताकि हम खुद पहचान कर सके, खुद वहां तक पहुंच सके, खुद जान सके, उस मालिक से मिलाप कर सके। करने को सतगुरु बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी एक दया मेहर की दृष्टि से ही हमारा पार उतारा कर सकते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि उसके बच्चे खुद अपने पैरों पर खड़े हों, खुद जाने और खुद पहचान करें। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करने के लिए कहते हैं। हमें बार बार समझाते हैं कि यह मनुष्य जन्म बहुत ही अनमोल है, यह बार बार नहीं मिलता। अभी अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो हमारा पार उतारा हो सकता है, हमारा उस कुल मालिक से मिलाप हो सकता है। हम फिर से अपने असल धाम सचखंड जा सकते हैं। सतगुरु ने नाम दान की बख्शिश कर हमारी जिम्मेदारी पूरी ली है, इसीलिए हमें जोर देकर समझाते हैं। कभी हमें प्यार से तो और कभी कभी हमें डांट कर समझाते हैं। डांटने की आवश्यकता तब पड़ती है जब उनके बच्चे समझते नहीं, उनका कहना नहीं मानते, लेकिन जो उनके हुक्म की पालना करते हैं सतगुरु उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। जैसे कि वह फरमाते हैं कि अगर नाम की कमाई की, शब्द की कमाई की, भजन सिमरन को पूरा समय दिया तो मालिक आपका परमार्थ भी सवार देगा और स्वार्थ भी सवार देगा। और संगत जी, हमें और क्या चाहिए। सतगुरु ने खुद हमें चुना है, खुद हमें नाम दान की बख्शिश की है, हमारी जिम्मेदारी ली है। हमारा भी फर्ज बनता है कि सतगुरु की याद में भजन सिमरन को पूरा समय दे, उसके अच्छे बच्चे बनने की कोशिश करें। तो गुरु प्यारी संगत जी, इस साखी से हमें बहुत ही एक रूहानी संदेश मिलता है कि गुरु साहिब हमें बार बार सिमरन करने को कहते हैं। गुरु जी, अगर आप गुरु की शरण में जाते हैं
हैं तो क्या आप सोचते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप गुरु की शरण में गए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु जी ने ही हमें चुना है, ना कि आपने गुरु को चुना है। यह आप सबसे बड़े वहम में हैं कि आपने गुरु को चुना है। यह वहम कभी भी मत अपने दिमाग में रखना, क्योंकि गुरु जी मालिक किन्हीं ऐसे जीवों को चुनता है जिनको पार लगाना चाहता है। मालिक हर किसी को नहीं चुनता, हर किसी को पहचान नहीं करवाता। जो जानने की इच्छा रखता है और जो जानना चाहता है, मालिक उसी को ही चुनता है और गुरु की ड्यूटी लगा देता है कि इस जीव का पार उतारा करना है और इसको अच्छे पथ पर चलना सिखाना है। गुरु ने तो आपको चुना ही है, लेकिन जब आप गुरु की शरण में जाते हैं, किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाते हैं, आपको खुद अंदर से ही एक अलग सी वाइब्स क्रिएट होती है। तब आपको पता चलता है कि गुरु हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। तो गुरु जी आज की रूहानियत भरी साखी से आपको बहुत कुछ शिक्षा मिली होगी। तो इस संदेश को आप अपने तन मन में धारण करें और भजन बंदगी करते रहें, सेवा करें, सत्संग सुने, शब्दों को भी गाया करें और ऐसे ही परमार्थ के साथ जुड़े रहें। संगत जी, आज की दूसरी साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, यह साखी पंजाब शहर के एक मौलवी साहब की साखी है। एक बार पंजाब की एक मुसलमान महिला जिसका नाम बीबी नुसरत था, कुछ सत्संगी बीबियों के साथ संयोगवश डेरे आई। कुछ दिन सत्संग सुना और जाते समय महाराज जी से नाम भी ले गई। नाम लेते समय जब उस बीबी ने बताया कि वह मुसलमान है तो हुजूर ने पूछा, बीबी तेरे घर वाले तुझे परेशान तो नहीं करेंगे? उसने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया, मैं तो रब का नाम ले रही हूँ। रब का नाम लेना कोई गुनाह तो नहीं है कि मुझे लोग परेशान करें। हुजूर उसके जवाब से बहुत खुश हुए और नाम दान दे दिया। वह बीवी हिम्मत वाली और मेहनती थी। वापस घर आकर बड़ी लगन के साथ नियम पूर्वक भजन सिमरन करने लगी। असल में तो भजन और अभ्यास है भी मेहनती लोगों का काम। नाजुक मिजाज और कमजोर दिल वाले क्या भजन करेंगे? भजन तो मन को रोकना और जवानी की मौत मरना है। बीबी नुसरत ने खूब मेहनत की। उसने अपने घर में मांस मछली बनाने से इनकार कर दिया। सतगुरु की कृपा से उसके पति ने भी कोई खास ऐतराज ना किया और घर में शांति बनी रही। जिस बाग में नुसरत बीवी का पति काम करता था, वहाँ एक मौलवी रहते थे। एक दिन पूछने लगे कि बहुत दिन से नुसरत बीवी को नहीं देखा, वह राजी तो है ना? पति ने जवाब दिया कि वह राजी है और अब दिन रात अल्लाह की इबादत में लगी रहती है। बातचीत में मौलवी साहब को पता चला कि वह मांस और अंडा नहीं खाती और उसने एक सिख महात्मा को अपना गुरु बना लिया है। मौलवी और पंडित तो शरीयत और कर्मकांड के कैदी होते ही हैं, वह भला इस बात को कैसे बर्दाश्त करते? मौलवी साहब ने उसके पति के कान भरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके दिल पर मौलवी साहब की बातों का असर होने लगा। घर में अशांति पैदा हो गई और नुसरत बीबी को घर वाले परेशान करने लगे। कुछ दिन बाद बात यहाँ तक बढ़ गई कि मौलवी साहब ने कह दिया कि इन दोनों का तो निकाह कायम ही नहीं रह सकता और नुसरत बीवी के पति को चाहिए कि उसे तलाक देकर घर से निकाल दे। नुसरत बीबी बाल बच्चों वाली स्त्री करे तो क्या करे और जाए तो कहाँ जाए? बहुत दुखी और परेशान होकर गुरु के पास आई और आंसू भरे नेत्रों से हुजूर को सारा
सारा हाल सुना दिया। हुजूर ने उसे दिलासा दिया और फरमाया, कोई बात नहीं, भजन सिमरन करती रहो, पति को मिठास से समझाने की कोशिश करो और उनके कहने के अनुसार काम करती रहो। नुसरत बीवी वापस घर आ गई। आगे का वृतांत मौलवी साहब के शब्दों में दिया जाता है जैसा कि उन्होंने खुद मुझे सुनाया था। मैं रात की नमाज के बाद अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद करके और रोशनी गुल करके नफल पढ़ने लगा। अभी मैंने नफल शुरू ही की थी कि कोठरी में एकांक बिजली जैसी तेज रोशनी हो गई और उससे एक शख्स निकला जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, कद लंबा था और सफ़ेद लिबास पहने था। उसका जमाल और जलाल ऐसा था कि उस पर निगाह ना ठहरती थी। उसको देखकर मैं घबरा गया और कलमा नमाज वगैरह सब भूल गया। मैंने डरते हुए उनसे हाथ जोड़कर अर्ज किया कि साहिब आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, तो खुदा के अजीज बंदों को परेशान करता है। सुबह होते ही नुसरत बीवी और उसके खाविंद के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगो, अपनी गलती को स्वीकार करो और उन दोनों के साथ हमारे पास पहुँचो। इतना कहकर वह बुजुर्ग गायब हो गए। मेरे दिल पर अजीब हैरानी और दहशत छा गई। नींद गायब हो गई। उस बुजुर्ग की सूरत आँखों के सामने घूमती रही। दूसरे दिन सुबह मैं रात के वाक़यात के बारे में सोच ही रहा था कि सामने से नुसरत बीवी और उसके खाविंद आते हुए नजर आए। उन्हें देखकर मेरे जिस्म में कपकपी सी आ गई। उनके हाथों में गठरी तथा कुछ सामान था। ऐसा मालूम होता था कि कहीं सफ़र पर जा रहे हैं। उनके नज़दीक आने पर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वह बोल उठे, मुर्शिद के दरबार में हाजिर होने का हुक्म हुआ है, आपका क्या ख्याल है? मैंने फ़ौरन कहा, मैं भी आपके हमराह चलूँगा। मेरे इस जवाब से उनको जरा भी हैरानी ना हुई, बल्कि नुसरत बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुर्शिद का ऐसा ही हुक्म था। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद रात के वक्त का उन्हें पता है। मैं उसका जिक्र करने लगा था कि नुसरत ने कहा, रात को मुर्शिद मेहरबान का दीदार हासिल हुआ था। उन्होंने फरमाया है कि मौलवी साहिब का साथ लेकर हमारे पास आओ। हमने मौलवी साहिब को समझा दिया है। अभी हम डेरे से कुछ फासले पर ही थे कि हुजूर महाराज साहिब चंद सत्संगियों के साथ आते हुए दिखाई दिए। उनकी ओर देखा तो देखता ही रह गया। वहीं सफ़ेद दाढ़ी वाले लंबा कद और सफ़ेद लिबाज था। पास आने पर मुझे देखकर जरा सा मुस्कुराए और फरमाया, मौलवी साहिब आप आ गए, बहुत अच्छा किया। नुसरत बीबी उसके खाविंद ने महाराज जी के सामने सजदा किया, लेकिन महाराज जी ने पैर पीछे हटा लिए। मैं किसी इंसान का सजदा करना शरीयत यानी धर्म के खिलाफ मानता था, लेकिन उस वक्त मैं अपने आप को भूल चुका था और उस फकीर का रोब कुछ ऐसा था कि मेरा सिर खुद बेखुद झुक गया। हैरानी की बात तो यह थी कि हुजूर ने अपने कदम भी पूरे नहीं किए। मेरे सिर का कदम मुबारक को छूना था कि मुझे अपने आप का होश ही ना रहा। एक ना बयान की जा सकने वाली खुशी दिल पर छा गई। हुजूर ने फ़ौरन अपने हाथों से मेरे सिर पर ऊपर कर दिया, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि उन कदमों में लिपट जाऊं। हुजूर ने मुझे एक मुसलमान सत्संगी मियाँ चिराग दीन के हवाले कर दिया और कहा, यह हमारे पुराने वाकिफ़ हैं, इनका अच्छी तरह ख्याल रखना। मगर मेरा अब ख्याल क्या रखना था। मैं तो मियाँ चिराग दीन की कोठरी में पहुँचते ही
चारपाई पर लेट गया। किसी से बात करने को जी चाहता था। दूसरे दिन मुर्शिद कामिल ने हमें नाम की बख्शिश की और अब तक यानी लोक का हाल प्रकट कर दिया और हकीकत के रास्ते पर लगा दिया। समझ क्या थे और असलियत क्या निकली। फिर अब तो आपके सामने भला चंगा बैठा हूँ। बस अब मुर्शिद ही सब कुछ हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं। प्यारी साध संगत जियो, आज की यह साखी यहाँ पर समाप्त होती है। ऐसी ही और रूहानी साखी सुनने के लिए सतगुरु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर दबाएं और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें जी। और ऐसे ही प्यारी प्यारी रूहानिया साखियाँ सुनते रहें ताकि आपका ध्यान हमेशा प्रभु के चरणों में लगा रहे। सभी को प्यार भरी राधा।